नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। गोली नहीं चलाओगे तो मार डालेंगे, यही थे गैंगस्टर विकास दुबे के ऑर्डर्स अपने साथियों को जब 2 जुलाई की रात कानपुर पुलिस की दबिश के लिए विकास दुबे के घर पहुंची। और विकास दुबे की बर्बरता का पूरा सच हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाने वाले हैं। पुलिस पर बेरहमी से चलाई गई पहली गोली से लेकर आखिरी गोली की कहानी, कानपुर शूटआउट पर सबसे बड़ी गवाही, विकास दुबे गैंग का नया कबूलनामा क्या है, यह आपको बताने जा रहे हैं। विकास दुबे का वो साथी क्रिमिनल जिसने कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों पर फायरिंग की, वो आज जी न्यूज पर अपना गुनाह कबूल करेगा। कानपुर की उस खूनी रात की कहानी। क्या हुआ था 2 जुलाई की रात, खुलेगा हर राज। कानपुर एनकाउंटर पर सबसे बड़ी गवाही, विकास दुबे के साथी का कबूलनामा। 2 जुलाई की रात कानपुर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसी। ये कानपुर के विकास दुबे गैंग का गोलीकांड था, जिसमें पलक झपकते ही अंधाधुंध गोलियां चली और चौबेपुर गांव में खाकी का खून कर दिया गया। लेकिन कानपुर के विकास दुबे गैंग का रक्त चरित्र इतने पर ही नहीं थमा। उस रात जो हुआ उसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शशिकांत उर्फ सोनू है। 50,000 का इनामी बदमाश, विकास दुबे का खास साथी। 2 जुलाई की रात शूटआउट में शशिकांत भी शामिल था। विकास दुबे के साथ इसने भी पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी। गांव को खून में रंगने के बाद शशिकांत विकास दुबे के साथ ही फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने सोमवार देर रात उसे चौबेपुर से ही पकड़ लिया। उस खूनी रात की पूरी कहानी आपको विकास दुबे के इस साथी की जुबानी सुनाते हैं। तो क्या घटना हुई थी उस दिन शशिकांत? सर, उस दिन गोली चली थी जी, और गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी, रुकिए एक बार करने दी। हाँ जी, बोलिए 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 आप। इसमें जी, मैं अमर दुबे हाँ और प्रभात जी मिश्रा जी और विकास दुबे जी, और बोले दिए जी जी बउआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जी। और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मैं मार डालेंगे। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर, बहुत थे। कौन कौन बताओ? लालू बड्डे थे, हाँ। शिवम था, हाँ। हम थे, हाँ। और हीरू थे, हाँ। और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था और अमर था। घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ? घटनाक्रम गोली की चलने की स्थिति क्यों आ गई? गोली चलने की स्थिति कि आज इन्हें मारना ही है। कानपुर शूटआउट को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि विकास दुबे को पुलिस मूवमेंट की हर जानकारी मिल रही थी। पुलिस विभाग के अंदर ही विकास का खबरी मौजूद था, जिसका खुलासा शशिकांत पांडे ने भी किया है। क्यों मारने? सूचना आ गई थी क्या? कैसे पुलिस आ रही है? कैसे मालूम था पुलिस आ रही है? पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा, क्या सूचना आई थी? पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि जाओ। हाँ, रुक जाए, बात कर। हाँ, बोलिए बात बोलिए। पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि उनको मारना है। अच्छा, हाँ, पुलिस। चौबेपुर में 2 जुलाई की रात कितनी काली थी, अब उसकी कहानी भी सुनिए। विकास दुबे के घर की दहलीज पर पुलिस वालों के शव पड़े थे और घर के दरवाजे पर शहीद पुलिस वालों की लाशें बिखरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत सभी पुलिस कर्मियों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब, हाँ, और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। अच्छा, तुम लोगों ने गेट क्यों नहीं खोला जब दरोगा जी वहाँ मदद मांग रहे थे? सर, हम लोगों ने गेट इसलिए नहीं खोला कि हम लोगों को मार दे। दबिश की खबर पुलिस वालों ने विकास को पहले ही दे दी थी। पुलिस वालों पर फायरिंग करने के लिए विकास दुबे ने राइफल और बंदूक पहले से ही इकट्ठा कर रखे थे। आगे आपको दिखाएंगे विकास दुबे के घर में हथियारों की पूरी हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने सुना विकास दुबे के साथी शशिकांत को, जिसने बताया 2 जुलाई की रात यानी कि एनकाउंटर वाली रात हुआ क्या था।
विकास दुबे के घर पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था और उसने 2 जुलाई की रात को अपने हर साथी को असलहा और हथियार मुहैया कराया और उन्हीं हथियारों से, उन्हीं असलहों का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों पर हमले के दौरान किया गया। 2 जुलाई की रात का वो एनकाउंटर जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसका पूरा सच हम आपके सामने रख रहे हैं। कानपुर के विकरू गांव में पुलिस गई तो विकास दुबे पर दबिश डालने की मंशा थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही विकास और उसके साथी पूरी तैयारी कर चुके थे, जिसमें शशिकांत और उसका पिता भी शामिल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लोगों के पास इतने असलहे कहां से आए, तो इसका जवाब भी शशिकांत ने दिया। विकास दुबे ने अपने विकरू गांव के घर में हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा रखा हुआ था और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पुलिस पर हमले के वक्त किया गया। गोली तुम लोग छत से चला रहे थे? जी। तुम और तुम्हारे पिताजी चला रहे थे अपने छत से? नहीं। असलहे कहाँ से आए थे सब ये? असले सब विकास दुबे ने दिलाए थे। अच्छा, कौन कौन असलहे थे उसमें? सर बंदूक थी, बंदूकें, राइफल सभी थी। अच्छा। शशिकांत के मुताबिक हर आदमी को हथियार विकास दुबे ने ही दिए। हर आदमी के हाथ में बंदूक और राइफल दी गई थी। इसका मतलब ये कि विकास के पास बड़ी संख्या में अवैध हथियार मौजूद थे। शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद ही कल पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 बरामद की थी और कई कारतूस भी बरामद किए। ये वही राइफल थी जो पुलिसकर्मियों से छीनी गई थी। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। 2 जुलाई की रात जैसे ही विकास को पुलिस के आने के बारे में पता चला, उसी वक्त विकास ने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बस एक ही बात कही थी। घटना की शुरू कैसे हुई थी ये बताओ पूरी। जैसे सूचना आई विकास दुबे ने कहा, तुम लोग बुलाया, कैसे बुलाया, क्या कहीं बुलाया था? फोन करके बुलाया था हम लोग। क्या बोला? यही बोला कि आज गोली चलनी है, बस इतना ही कहा था और कुछ नहीं कहा था। विकास ने खुद लोगों को फोन कर इकट्ठा होने को कहा था और विकास के कहने पर ही उसके साथी उसके घर पहुंचे थे, जिसके बाद इस सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। विकास तो मारा जा चुका है, लेकिन उसके काले साम्राज्य में बहुत से राज अभी खुलने बाकी है और इस बात के भी जवाब मिलने का इंतजार है कि विकास दुबे के घर इतनी बड़ी संख्या में हथियार आए कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास दुबे का साथी है शशिकांत। शशिकांत की पत्नी के भी कई ऑडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें वो 2 जुलाई की रात को अपने रिश्तेदारों को फोन कर रही थी। जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में हम आपको एक और ऑडियो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो ऑडियो जिसमें वो अपने भाई से ये कहती है कि वो सिम तोड़कर उसे चबा चुकी है। ऐसा क्यों वो कहती है, जरा इस ऑडियो को सुनो। हेलो, मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा, ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास भी, सब यस से भी कर दो। जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देता, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है, और मेरी बात सुनो। हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है, तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.